हेलो दोस्तों, जैसे हम लोग यूपी का सिलेबस देख रहे हैं हिंदी का। सिलेबस हम बता ही चुके थे, लेकिन तब भी जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला, संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, सर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम, तद्भव। ठीक है। तो विलोम हो गया, अनेकार्थी, समरूप, एक शब्द, मुहावरे, लुक्तियां, अशुद्ध, वाक्य शुद्ध करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, गद्यांश शब्दों का सही प्रयोग, ये हमारे लगभग में सिलेबस में लगे हुए हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला तो पता ही होगा, स्वर से स्टार्ट होता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीज है। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, तो पता ही होगा। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला टोटल कितने हमारे पास होते हैं? ये होते हैं 52। पूछ देगा हमारा ये जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वनडे एग्जाम में, जहां पर हिंदी पूछा जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव बेस होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मतलब पूछेगा हिंदी वर्णमाला कितने हैं, तो पूछेगा 51 ए, 51 बी, 52, ठीक है, सी 53, फोर्थ 50, इस प्रकार का हमारा दिया रहेगा। बहुत माइन्यूट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हमें क्वेश्चन बनाने आ गया, उसका टेकल करने आ गया, तो बहुत आसान हमारी हिंदी होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों चलो हम लोग बात करते हैं, वर्णमाला हो गया। तब हम बात करते हैं स्वर। जो स्वर है, स्वर, ठीक है। अब हम स्वर क्या है, स्वर इसमें 11 है। स्वर कितने हैं हमारे पास? 11। अ, आ, ई, उ, री, ओ, ठीक है। अब स्वर में, स्वर तो क्लियर होगा स्वर हमें। इसमें स्वर नहीं पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा स्वर कितने होते हैं। तो हमारे पास याद होना चाहिए स्वर और 11 है। तो स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया, लेकिन ऑब्वियसली 2 भागों में लोग कहते हैं। ठीक है, पहला मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं? 2। ठीक है, याद रखना, ये भी सब हमारे पॉइंट है। एक एक चीज हमें पता होना चाहिए। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं हमारे पास? 2 भेद होते हैं। तो पहला है लघु स्वर और मूल स्वर। यानी कि लघु मतलब क्या होता है? ह्रस्व लघु या मूल स्वर। यानी कि जो बोलने में ना बहुत कम समय लगता है। आप कुछ भी चीज लघु स्वर बोले तो बोलने में कम समय लगता है। क्यों कम समय लगता है? देखो ट्रिक देखो, क्योंकि इसमें मात्रा कोई नहीं है। ये इसमें अ में, ई में, उ में, री में, इसमें कोई मात्रा हमारे बच्चों नहीं मिलेगा। इसलिए हम हस्व भी कहते हैं। इसका नाम देख लेना, 3 है। पहला हमारे पास हस्व है, ठीक है, दूसरा लघु, तीसरा मूल स्वर। याद रखना ना, क्वेश्चन में कभी हस्व भी दे देगा, लघु भी दे देगा, मूल दे देगा, और तीनों एक ही हैं। तीनों एक ही हैं, यानी कि बोलने में कम समय लगता है। इसको बोलने में कम समय, बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, बोलने में कम समय लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे? ह्रस्व, लघु या मूल स्वर। कितने होते हैं? 4। ऑप्शन दे देगा इसमें से कौन से मूल स्वर है। अ दे देगा, ई दे देगा, उ दे देगा, उसमें दे देगा आ। ठीक है, लेकिन कौन कौन होंगे? अ, ई, उ, लेकिन आ नहीं होंगे। क्लियर है? इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर, जो बोलने में बहुत अधिक समय लगते हैं। हम बोलेंगे, बोलने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत हल्का सा डिफरेंस होगा। उसमें अगर पहचानने का तरीका क्या है? जैसे मात्रा हो, देखो मात्रा है, इसमें भी एक एक्स्ट्रा मात्रा ए है, इसमें भी एक एक्स्ट्रा मात्रा ए है। इसमें जो अपवाद है, जो ट्रिक में अपवाद है, एक ए, ठीक है, एक अपवाद है, बाकी सब उसी ट्रिक पर हमारा हो जाएगा। फिर ए, एक मात्रा, फिर मात्रा, फिर मात्रा। यानी कि जो मात्रा वाले हैं, दीर्घ को याद कैसे करेंगे? जो मात्रा वाले हैं, जो मात्रा वाले हैं वो हमारे दीर्घ होंगे। याद रखना, तो दीर्घ और कौन से? गुरु। जो दीर्घ, गुरु और संधि स्वर, 3 नाम इसके भी हैं। हमें तो नाम, हमें तो पता हो जाएगा, तो ठीक है, हमें लोगों को ये पता हो जाएगा और किस में है, लेकिन इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा गुरु स्वर, पता ही नहीं होगा गुरु स्वर। पूछ देगा संधि स्वर किसी एग्जाम में, पूछ देगा दीर्घ स्वर किसी एग्जाम में। दीर्घ तो फेमस है, ठीक है, हर्ष तो फेमस है, लेकिन मूल स्वर पूछ देगा। क्लियर है? तो यानी कि हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। ठीक है, प्लुस स्वर मतलब क्या होता है? टिप्पणी। प्लुस स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। प्लुस स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों
क्योंकि मात्राएं मात्राएं हमारे पास कितने हैं 10, मात्रा हमारे पास कितने हैं 10, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, मात्रा कितने हैं हमारे पास 10, कभी भी छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देगा मात्रा हमारे पास कितने हैं 10। अब हम बात करते हैं, ये तो स्वर हो गया, स्वर हो गया, स्वर तो पता है, स्वर कितने हैं 11, उसको दो भागों में डिवाइड किया 4 और 7। 4 वाला क्या है मूल स्वर छोटा, और दीर्घ वाला मतलब जो 7 है वो क्या है दीर्घ मतलब बड़ा स्वर है। क्लियर है, यानी कि उसके नाम कितने हैं दीर्घ, गुरु, संधि, ह्रस्व लघु और मूल। इस क्वेश्चन हम मतलब इस टॉपिक से हम प्रैक्टिस भी करेंगे ठीक ठाक क्वेश्चनों का। अब हम करते हैं व्यंजन, व्यंजन को ठीक ठाक समझेंगे कि जो व्यंजन है कुल व्यंजन की संख्या कितनी है 39, कुल व्यंजन की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है 39। देखना टोटल व्यंजन, ठीक, उसमें से मूल व्यंजन कितने हैं 33। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर है। अब पूछ देगा इसमें मूल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो इसमें मूल व्यंजन में देखा वर्गीय, ठीक है, स्पर्श उदित व्यंजनों की संख्या 25 है। ठीक, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितने 4। ठीक, उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है 4, उदित द्विगुण व्यंजनों की संख्या हमारे पास कितनी है 2। ये डाटा हमें याद होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में दे सकता है। अब मूल व्यंजन बोलेंगे तो ये वाला क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको याद करने का तरीका क्या, क च कचोटता, कचोटता प्यार, याद हो गया बच्चों, कचोटता प्यार, यार छोड़ दो प्यार समझ, जब कोई प्रेम में दोबारा आता है तो दिल कचोटता है कि यार वो मिलने आ जाए किसी बहाने। तो ठीक है, तो क से क्या हो गया हमारा क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग। जो ये मूल ये क्या हमारे टोटल मूल व्यंजन है। अब मूल व्यंजन में क में कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन और हमारे ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में दे देगा कि निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन कौन सा, इस प्रकार का है, याद रखना कंठ व्यंजन कौन से हैं। तो हमें कंठ व्यंजन पता ही नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, दे देगा क च ट त, तो हमें टिक करना होगा कंठ व्यंजन कौन से हैं, तो हमें पता होगा क है तो हम क पर ट्रिक मार देंगे। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। क वर्ग वाले हमेशा क्लियर रहना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो बस समस्या हो जाएगी, क्योंकि हिंदी बहुत माइन्यूट चीज़ है, खासकर वर्णमाला। ठीक ठाक इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं, जितने हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतने हमारे सही है। स्वर में स्वर से क्वेश्चन बना लेना है, स्वर में जितने भी स्वर से क्वेश्चन बने हुए सारा स्वर का देख लेना है, जितने व्यंजन से क्वेश्चन बने सारा हम व्यंजन का देख लेंगे। ठीक है, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग, प वर्ग। अब बात है अंतःस्थ, जो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी बताए थे 4, ये और अलावा जो एक सुर में बने, इसका ट्रिक क्या है, जो एक सुर में निकल जाए, ये और अलावा एक सुर में निकला, जैसे ए और अलावा एक सुर में निकला हमारा कौन सा व्यंजन हो गया अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अब उस व्यंजन उस मतलब क्या था हवा, स स स ह। अब जैसे उस व्यंजन बोल रहे हैं तो हवा निकल रही, जब हवा निकल रही उसको वो कौन सा व्यंजन होगा हमारा उसमें व्यंजन। क्लियर है, ये याद हो, बहुत क्वेश्चन बनते हैं अंतःस्थ पर और उसमें व्यंजन पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब बनते कहते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र। जो सबसे इसका ट्रिक क्या है, संयुक्त व्यंजन मतलब कठिन शब्द, जो कठिन वर्ड होंगे ना पूरे वर्णमाला में, ठीक है, वो हमारे कौन से होंगे संयुक्त। कठिन मतलब क्या है, जो संयुक्त है, जो दो चीजों से मिलकर बना, सिंपल सा मतलब जो दो चीजों से दो चीजों से मिलकर बना है, जो दो चीजों से मिलकर बना है, हम ये हो गया संयुक्त व्यंजन। ये याद रखना द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन ड़ अड़, याद रखना द्विगुण व्यंजन हमारे, ठीक है। द्विगुण व्यंजन कितने हैं 2, ठीक है। अब इन टोटल मिलाकर कितना हो गया, मूल व्यंजन 33 है, उसमें से हम जोड़ देंगे। ये हमें क्लियर हो गया बच्चों, व्यंजन देख लिए, ठीक है। मूल व्यंजन कितने हमारे 33, कुल व्यंजन कितने हैं 39, मूल व्यंजन उसमें से कितने हैं 33, एक बार रिवीजन कर लो। वर्गीय स्पर्श उदित व्यंजन की संख्या कितनी है 25, वर्गीय स्पर्श उदित व्यंजन हो, याद रखना वर्गीय एक ही है, स्पर्श भी एक ही है, उदित भी एक ही है, स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है 25, याद रखना ना, क च ट त प कचोटता ब्यार। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या
4, यर लव बहुत तेज निकला, उसमें व्यंजन संख्या ये भी 4, क्योंकि हवा जितनी तेज निकल रही है स स स ह वो उसमें व्यंजन है। ठीक है, अब बताओ अयोगवा। अयोगवा हिंदी की वर्णमाला के अनुसार जो बिंदी लगी होती है ना, जैसे ये बिंदी लगती है, ठीक है, इस पर जो बिंदी लगती है ये हमारा अयोगवा हो गया। ठीक है, आधारलिंग अंग अह के रूप में लिखा जाता है, इस सवर ध्वनिया तो नहीं है यह। ठीक है, देखने में नहीं आता, संस्कृत व्याकरण में इन्हें अयोगवा क्या है, संस्कृत के जो व्याकरण होते हैं ना उसमें हम क्या है अयोगवा है, यानी कि ए वाला और एक हमारा ए वाला, ये हमारा कौन सा हो गया अयोगवा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम आज स्वर देख लिए, ठीक है, व्यंजन देख लिए, स्वर और व्यंजन देख लिए। ठीक है, स्वर 11, व्यंजन हमारे कितने थे टोटल 39, मूल व्यंजन 33। ठीक है, यानी कि हम आज की वीडियो में, ठीक है, बस इतना ही, हम स्वर देख लिए, व्यंजन देख लिए, स्वर के प्रकार देख लिए, ठीक है, व्यंजनों के प्रकार देख लिए। अब इस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे ना, जैसे हमारा वर्णमाला खत्म हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे, लगभग में हर एक चैप्टर से 1000-1500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर जैसे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस चैप्टर पर हमारी मजबूती ठीक ठाक होती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।